न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कई लाख बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या है? फोन आ रहा किसी का? ओ, अरे ये छोटी काल तो इंस्पेक्टर सागर सिंह की है। इसका मतलब उसने फोन लगाया है और फोन उठा नहीं है। ये ऐसे क्या हो सकता है? खैर कोई बात नहीं है, अगर जरूरत होगी तो सारा खुद आएगा। फोन लगाने से क्या होता है? हरामी हो है? जब कोई पूछता क्या ठाकुर साहब हैं, तुम साले यही कह दे तो है नहीं का मर गए हैं। हमको डर लगता साले, कम से कम टाइम टेबल देख लिया करो। सुबह का टाइम है, हमको लगता साले कहीं किसी दिन तुम्हारी बात सही ना हो जाए। चुपाओ पट्टे, देखो कौन है? ठाकुर अजगर सिंह, मैं बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ तुम्हारे पास। फोन किया था, हम फोन नहीं रिसीव किया इसलिए नाराज हो। हम उस बात से नहीं, हमारी बात को सुनो। आया हूँ आपके पास और मैं काम से आया हूँ आपके। और मैं काम से, देखो बेटा हमारा फंसाया गया, क्या गलत क्या सही बताओ मुझे, जाल कैसा है उस पर बिछाया गया। यार क्या बकवास कर रहा है तू? कैसे बेटा हमारा फंसाया गया? कौन सा बेटा? किसका बेटा? कहाँ का बेटा? सब कुछ जानबूझ करके। तुम तो कह रहे थे हमारे कोई बेटा नहीं है ना, तो हमारी पत्नी अपनी पत्नी को मार कर भगा दी है। समझदार हो, अनजान मत बनो ठाकुर। क्या मतलब क्या है? वो बात याद करो, तुमने कभी हमें मशवरा दिया था। क्या मशवरा दिया था? मशवरा दिया था कि मैंने कहा था कि मेरे कुछ औलाद नहीं हो रही है। तो तुमने मशवरा दिया था कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो, जो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम 4 शादी कर लो, 1 साल में 4 बच्चे पैदा हो। मशवरा तो हम सही दिए थे, लेकिन 4 शादी करना हमने उचित नहीं समझा। अच्छा अच्छा, ताकि जब कभी टाइम आएगा तो हम कर लेंगे। अच्छा। सबसे पहले ये बात मेरे दिमाग में आई कि अपनी औरत को ही भगा दें घर से हम। अच्छा हाँ सही बात है। हाँ, तो मैंने अपनी औरत को भगा दिया। बहुत अच्छा। भगाने के पहले वो जब हमने मारना पीटना शुरू किया तो वो रो रो करके कह रहे थे कि ऐसा करो स्वामी जी, पुराना में गर्भवती हूँ, 5 महीने से गर्भवती हूँ और मुझे मत निकालो, तुम पापा बन जाओगे। हमने कहा कि साली रुकने के लिए, रहने के लिए बहाना बना रही है। उसकी बात पर हमने गौर नहीं किया और लात मार करके, ठोकर मार करके मैंने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद में वो कटरा ही रियासत में रहने लगी। अच्छा, कटरा रियासत में रह रही है। रियासत में रहती है। वो कौन सी औरत है? उसका नाम है माया। माया? और उसका बेटा जो बादल है वो एडवोकेट है, और वही बेटा है जब मेरी पत्नी गर्भवती थी कह रही थी उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। वो मेरी पत्नी है ठाकुर और वो मेरा बेटा है जिसको तुमने फंसवा दिया है। हाँ, चंदा की इज्जत से तुम खेले हो, भोला पुजारी का मर्डर तुमने किया है और जेल हो गया है। इसलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठो, अपना बयान वापस लो चल करके कि जो बादल है ये निर्दोष है, गुनहगार तुम हो। तेरा बेटा है तो इसमें मैं क्या करूं? तुमने 10 लाख रुपया हमसे लिया, जेल वो जा रहा, इसमें मैं क्या करूं? दिमाग को लगाओ, अपनी बात बेशरम बात कर, अफसरों से दिमाग थाम के बाद में तुझको ज्यादा मृत्यु का सजा और हाथ और पैर रखो नहीं काम के।
चिल्ला मत। अपनी औकात में रहकर बात कर हरामजादे। अगर तेरा बेटा जेल गया है तो किसकी बदौलत? तेरा बेटा जेल की चक्की पीसेगा तो किसकी बदौलत? तेरी बदौलत। मेरी बदौलत नहीं, ये सब तेरी बदौलत है। क्या समझता है? क्या समझता है कि ठाकुर अजगर सिंह कभी कच्ची गोली खेलता है? इज्जत साले तुम लूटे हो, भोला पुजारी को जान से तुमने मारा है और ये जाएगा मेरा बेटा। कैसे? इज्जत हम लूटे हैं, भोला पुजारी को हम मारे हैं, लेकिन तरकीब किसने बताया है वो मैं बताता हूँ। मोबाइल निकाल रहा है। मोबाइल से क्या होता है? अभी देखो क्या होता है। परेशान मत हो। चंदा को लुढ़का दो और भोला को लुढ़का दो, उसकी इज्जत लूट लो। ये सारी बातें जो तुमने हमसे बताया था वो सारी बातें तुम्हारी हमने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा, अब शुरू हो जाओ। कौन हूँ मैं, क्या ये साजिश की तूने मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है ठाकुर। यानी कि तू इस आवाज को, इस मोबाइल को लेता घूमता फिरता रह जाएगा। जिस रोज तेरे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिल गया तो कसम पैदा करने वाले की तेरी हवेली को ताला बनवा दूंगा मैं। पूरा साला कंजू है। मेरे खिलाफ सबूत ढूंढते ढूंढते तेरी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तू मेरे खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाएगा और हमने तेरे खिलाफ सबूत ढूंढ लिया है। अच्छा, ये रिकॉर्ड ये मामूली मत समझ लेना। जिस टाइम एसपी को ये मूवी सुनाऊंगा दिखाऊंगा उस टाइम वो फिर तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। अरे भागना चले तेरे एसपी और तेरी ये मेमोरी। मेरी बात को कान खोल करके सुन ले। उस दिन का इंतजार कर, वो दिन बहुत ही नजदीक आ गया है। आज से तलाश करना शुरू। तेरे पास एक धंधा नहीं है। जिस रोज तेरे खिलाफ मुझे कोई भी सबूत मिल गया मैं तुझे ठोक करके यहाँ से ले जाऊंगा। सबूत मिल जाएगा तब जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लेना। तभी ठीक है। इसी दम निकल जाओ यहाँ तक, वरना इतने जूते साले गंजे पर मारूंगा जो बाल बचे हैं ये भी गिर जाएंगे। बार बार जो झटकते हो झटकना भूल जाओ। शुक्र करो ठाकुर के मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस रोज सबूत लग गया उस रोज ले नहीं जाऊंगा, ठोक दूंगा। परमिशन लेना पड़ता है गोली चलाने के लिए। ठोक दूंगा। तुमको परमिशन लेना पड़ता है और हम डाकू हैं, हमको कोई परमिशन की मैं जा रहा हूँ तेरी हवेली पर। मैं कोई टिकासन डालने के लिए नहीं आया हूँ। और ये कहावत सुन ले कि राम से बचाना रावण, राम से बचाना रावण और कृष्ण से बचाना कृष्ण। और मुझसे न बचेगा तो ठाकुर, न बचेगा तेरा। चल निकल। तुमसे कह रहा ना कि लालच के पूछी कर होते है वह रपटी तुमने सट्टत पेल के ले घूमो। लेकिन अब इनके डंडा घुसेगा और तुम जरा होशियार रहना, बचा के रखना। ठाकुर साहब देखियो सारे ये साला ये अपने आप को क्या समझता है? माँ बात छोड़ो, सर का बताओ थे पुलिस वाला कि हम जाने नहीं पाए। अब मेहरुआ कह रहा है माँ बने वाले जाने नहीं। अरे 2 महीना में कुतिया खुल जाती और 5 महीना में भैंस खुल जाती और 4 महीने में मेहरुआ खुल जाती। ये जाने चौधर के नहीं पाएंगे। बात तो सही कर रहा हूँ वाकई में। 4 महीने का बच्चा इसकी बीवी के पेट में, फिर भी ये साला जान नहीं पाया। इसका मतलब तो शायद यही है, यही मालूम पड़ रहा कि शायद वो लौंडा साला नाजायज है। हो सकता है। चलो शुक्ला, बहुत लापरवाही करते हो। लापरवाही करते हैं? तुम्हें कुछ खबर है? हमको तो कोई खबर नहीं है। अरे आज एसपी साहब थाना चेक करने के लिए आ रहे हैं। आ जा रहे हैं? हाँ, और ज्यादा को करोगे तो सब वर्दी सब सस्पेंड हो जाओगे। साइड से हो जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आपकी तारीफ? सर हमारा नाम कैलाश शर्मा है, डिस्ट्रिक्ट कानपुर। कैलाश वर्मा कानपुर के रहने वाले हो जी। आपकी तारीफ? सर मेरा नाम है विजय शंकर शुक्ला, जिला लखीमपुर। विजय शंकर शुक्ला, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हो जी। ड्यूटी रजिस्टर
मैं क्या देख रहा हूँ? 12 लोगों की ड्यूटी है, फिर 2 ही लोग तैनात और बाकी सब कहाँ हैं? सर अपने पे हिलके पे गए। हिलके पे गए हैं। जी। और इंस्पेक्टर सागर? सर वो हिलका नंबर 2 का दौरा करने गए। हिलका नंबर 2 का दौरा करने गए। जी बैठिए साहब। आज मैं क्या देख रहा हूँ? इससे पहले मुलाकात होती थी तो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते थे, और आज क्या बात है इंस्पेक्टर सागर? तो कौन इंस्पेक्टर सागर? खुद तुम आ गए। कौन ये इंस्पेक्टर? खुद तुम आ गए। बात क्या है ये सच बताओ मुझे। क्या उदासी है चेहरे पे छाई हुई? दर्द बदला ये दर्द बदला। क्या कहूं साहब, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे मुझसे रहा भी नहीं जाता। लेकिन जब तक बताओगे नहीं मुझे मालूम कैसे होगा? हाँ जरूर बताऊंगा साहब, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? अगर आपसे नहीं कहूंगा तो हमारी समस्या कैसे सुधरेगी? कहो। और बात साहब हमारी सुनो गौर से। देखा था मेरा बेटा सताया गया, और आप करिएगा मुझ पर करम की नजर। आप करिएगा मुझ पर करम की नजर। जान साकी मैं उसको सताया गया, आप करिएगा मुझ पर करम की नजर। मतलब नहीं समझा, साफ साफ बताओ। सर अब आप पूरी मेरी बात को सुनिए। हाँ। बात ये साहब कि मेरी जब शादी हुई तो बहुत दिन तक हमने इंतजार किया। काफी दिन हो गए, 4-6 साल हो गए, और हमारे घर में कोई खुशी नहीं आई। अच्छा। तो यहाँ तक कि परिवार के लोग कहने लगे, रिश्तेदार कहने लगे, पास पड़ोस के लोग कहने लगे कि ऐसा है कि कोई बच्चा नहीं होगा। हमने बहुत दवा दरमत करवाया, चेकअप करवाया, हाँ। लेकिन ऊपर वाले ने कोई खुशी नहीं दिया। तो कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया, हाँ। ऐसा अजान हो रहे हैं।
हाँ फिर क्या हुआ? सर यहाँ तक ये लोग कहने लगे कि तुम्हारी औरत बांझ है, उसके बच्चा नहीं होगा। हाँ यहाँ तक अब हम तो ये सोच रहे थे कि लोग कहने लगे कि निर्वंशी है। हाँ तो सर हमने अपनी औरत को मारा पीटा और कहा कि भाग जा मेरे घर से। तो उसने कहा कि मुझे घर से मत भगाओ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमने कहा इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, आप तो कह रहे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो हमने कहा कितने दिन की बात है? तो उसने कहा कि 5 महीने से मैं गर्भवती हूँ। हाँ तो सर हमारे बहुत गुस्सा आया कि हमने ये सोचा कि ये साली रहने के लिए ये बहाना बना रही है, और हमने कोई बात नहीं उसको सुना, धक्के मार करके घर से निकाल दिया। वो जा करके अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना शुरू किया। उसके बाद में बच्चे को जन्म दिया, बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा करके एडवोकेट बन गया। नसीब की बात है, एडवोकेट बन गया। लेकिन हम समझ ना सके, कटरा रियासत में 2 मर्डर हुए, एक चंदा नाम की लड़की का और उसके पिता का भोला पुजारी का मर्डर हुआ। अच्छा। और सर अब क्या बताएं कि मतलब रुपये को बात यह है सर कि 10 लाख रुपये हमको लालच मिल गया कि बादल को फंसा दो। हाँ तो साहब अब उसी वजह से हमने बादल को लपेट दिया। तो सर वो हमारा बेटा है, अब नहीं पता, अगर आप चाहेंगे तो साहब ये सब सुधर जाएगा मामला, और ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर सागर, नंबर 1, जिस औरत का सर दुखता है या बुखार आ जाता है उसके आदमी को पता चल जाता है। दूसरी बात, 5 महीने का बच्चा तुमको पता नहीं चला, इसका मतलब या कि तुम औरत से बोलते नहीं थे या कि वो बच्चा नाजायज है। बच्चा तुम्हारा है। जब औरत के जांच करा सकते थे तो एक बार अपनी भी जांच करा लेते। हम तो ठीक आप में कमी हो। दूसरी बात तुम समझ नहीं सके। अरे इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी औलाद को नहीं समझ सकता है, और तुम समझ नहीं सके वो हमारा बेटा है। तीसरी बात ये बताओ, कितने दिन से तुम ड्यूटी करते हो? सर काफी दिन हो गए मुझको ड्यूटी करते। काफी दिन हुए। इतने दिनों में ना जाने कितने मुलजिमों को तुमने पकड़ा होगा, जिसमें से कई पर फर्जी मुकदमा चलाया होगा, ना जाने कितनों को इनकाउंटर कर दिया होगा, ना जाने कितनों को जेल भेजा होगा, दोषी या निर्दोष। आखिर उन मुलजिमों के भी कुछ बाप होंगे। जब किस निर्दोष को जेल में भेजते थे, उन मुलजिमों के बापों के दिलों पर क्या बीतती होगी। और आज जब खुद का बेटा पड़ा है तो कहते सर माफ करो ये हमारा बेटा है। समझ नहीं सके। आप सीनियर हैं और हम मामूली इंस्पेक्टर हैं। हाँ हम सीनियर हैं, तुम जूनियर हो, तुम्हारे लड़के को हम छोड़ दें। चुप रहो सागर सिंह, इसके अलावा भी ना जाने कितनी शिकायतें तुम्हारी हमारे पास दर्ज हैं, लेकिन आज तक मैंने तहकीकात नहीं किया। और आज जब जांच करने पहुंचा तो क्या देखा, खुद के बेटे की शिकायत करते हुए दोषी को निर्दोष ठहरा रहे हो। एक बात बताओ, हम छोड़ सकते हैं, जब तुमने बादल को अरेस्ट किया तो मौके वारदात क्या देखा? मौके वारदात की बात छोड़िए सर, वो बॉडी को लेकर के थाने में आया था। थाने में आया था? वो लड़की बोल रही थी, बयान देना चाहती थी। क्या कहा लड़की ने? लड़की ने बयान में सर कहना चाहती थी कि वो कातिल का नाम बताना चाहती थी। हाँ। लेकिन उसके मुझ से बस इतना ही निकला कि बादल 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 बादल। तो इस बात से साफ जाहिर होता है बादल ही असली कातिल। नहीं साहब, बादल कातिल नहीं है। वो लड़की बताना चाहती थी कातिल का नाम बादल कातिल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा लड़का है। काश आज दूसरे का बेटा होता तो उसे भेज देते चालान। इंस्पेक्टर सागर, तुम नौकरी करने के काबिल नहीं हो, तो जब गिरफ्तार और खुद ही किया आपने, जब गिरफ्तार और खुद ही किया आपने, कैसे मानो भला वो कि निर्दोष है। रिश्ता कानून से देखो होता अलग, सीता में तेरा एक मौका मुझे और दीजिए इंस्पेक्टर साहब, असली कातिल तुम्हारे सामने लाकर के पेश कर दूंगा। मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है और वो मौका तुम अपने हाथों से खो चुके हो। तुमने वर्दी का नाजायज फायदा उठाया है।
जमा करो और दे दो। कौन हूँ मैं, क्या हूँ, किसी ने नहीं जाना। सागर सिंह, वर्दी पिढ़ाने के समय देशभक्ति की कसमें खिलाई जाती है। जिएंगे तो वतन के साथ और मरेंगे तो वतन के साथ। तुमने वतन तिरंगे झंडे के अपमान किया और अपनी धरती माँ का सौदा किया, उसी की सजा पा रहे हो। सर एक शैल फिर याद आ गई, कह दे अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब कहेंगे, कहते करनी करके क्यों डरे और करके क्यों पछताए, और बोयो पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। चलो निकलो यहाँ से। आउट सागर सिंह, आउट, गेट आउट। ऐसे होते कातन हारे का है बहुत गाड़ू भाई। ऐसा ना हो कि धक्के मार के आउट किया जाए। निकलो। कैलाश वर्मा, क्या वाकई में बादल नाम का लड़का कोई पकड़ा गया है? सर ये बात हकीकत है। हाँ, ये तो नालायक इंसान थे। ये बताओ तुम्हारी नजरों में क्या है, बादल दोषी है कि निर्दोष? बादल सर निर्दोष है। अगर बादल निर्दोष है बहुत अच्छा लड़का है। तो सुनो हमारी बात। आज से इस थाने का इंचार्ज एक बिजली नाम की लेडीज है। वो रहेगी इंचार्ज यहाँ का, और इस केस की तहकीकात वो पहुंचेगी। जी सर, बैठो।